प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। जयपुर साहित्य मेले विच समाज शास्त्री आशीष नंदी का बयान विवाद का सबब बन गया है। उन्होंने खिलाफ पुलिस ने रपट दर्ज कर ली है। स्पष्टीकरण देने के बावजूद उन्होंने खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो रही है। इस दौरान ये चर्चा लगातार हो रही है कि उन्होंने बयान के की मायने ने। अहम पक्ष ये भी है कि जे उन्होंने बयान इतराज़ गोचरा है तो उसका ढुकमा जवाब की होना चाहिए है। जे पुलिस कार्रवाई समाज शास्त्री के बयान का जवाब है तो असी किस तरह की विद्वता के माहौल में रह रहे हैं। आशीष नंदी ਲਈ विवाद कोई नवी गल नहीं है। समाज शास्त्र ਲਈ भी विवाद नवी गल नहीं है। दरअसल समाज शास्त्री का काम ही समाजिक रुझान ਨੂੰ समझना, उसके कारणों की घोख करना ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ अनुमान लगाना ਹੁੰਦਾ है। इस पक्षों समाज शास्त्र वन्न सवन्ने विचारों ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ भी करता है ਤੇ ਐਸੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਿੜ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ 10-20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ 10-20 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। आशीष नंदी के बयान उत्ते विवाद शुरू होया तो सब तो पहली व्याख्या सी कि मीडिया ने इसनूं तोड़ मरोड़ के पेश किया है। उस तो बाद लंबे लंबे लेख लिखे गए। आशीष नंदी ने कई बार सफाई दी पर विवाद ज्यों दा त्यों जारी है। हुण सवाल है कि की विद्वता ते कला के मामलों में कानूनी कार्रवाइयां ते पाबंदियां नाल कोई मसला हल हो सकता है। चर्चा करने लई साडे नाल स्टूडियो में हाज़र ने डॉक्टर मीरा नंदा जो विज्ञान ते समाज नाल जुड़े सवालों उत्ते लगातार खोज करते हैं। अजकल आइसर विच विज्ञान का इतिहास पढ़ाते हैं। संजीव कारू जो मसीहा नां दी जथेबंदी के आगू ने। ललन सिंह बघेल जो पंजाब यूनीवर्सिटी विच फिलोसफी पढ़ाते हैं। यह पछड़े समाज अते मनुखी हकूक के मुद्दों उत्ते खोज करते हैं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ चर्चा में स्वागत है। मीरा, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि यू आर फ्री टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। जो ये सारी बहस चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी डेंजरस ट्रेंड है जिसमें कि इंटेलेक्चुअल्स, सोशल साइंटिस्ट, आर्टिस्ट्स अपने आप को खुले ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते। अगर जैसे आपने कहा कि कई बार सोशल साइंटिफिक बातें लोगों की इमोशन से टकरा जाती हैं, तो वो मैं समझ सकती हूँ, कुछ हद तक मैं समझ सकती हूँ कि ये जो ये इनके अगेंस्ट FIR दर्ज किया गया है, जो लोग इतने FIR को मैं नहीं समझ सकती, पर जो लोग इतने दुखी हैं इस बात से, जो नाराज़ हैं आशीष नंदी के शब्दों से, उनका मैं इमोशनल रीज़न समझ सकती हूँ। पर उसको व्यक्त करने का ढंग, जेल इंटेलेक्चुअल्स को जेल में डालना या उनके अगेंस्ट दलित एट्रॉसिटी एक्ट उठाना, ये ढंग बहुत ट्रबलिंग है। अगर ये ऐसा होने लगा तो कोई भी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस देश में सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो दलित्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो बहुत सफ़र करेंगे, क्योंकि वो अपने जो उनके बाकी इंटेलेक्चुअल्स उनका साथ देते हैं। हमारे आशीष नंदी इस मामले में ले लीजिए, वो दलित्स के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे थे। वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचान नहीं पाएंगे। अगर वो इतनी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इतनी ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन देने लगे और इतने सेंसिटिव और थिन स्किन्ड होने लगे, तो वो
फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हम साथ नहीं मिलके मतलब नई फार्मूलेशंस पेश करना जो सोसाइटी में हो रहा है उसके बारे में नए आइडियाज जनरेट करने के लिए आदमी को काफ़ी सोचना पड़ेगा कि ये कहे जा सकते हैं या नहीं कहे जा सकते हैं। खासतौर पे जितनी भी वैज्ञानिक खोज है, चाहे वो साइंस की हो चाहे वो सोशल साइंस की हो, दोनों में काफ़ी मुश्किल आएगी। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। संजीव जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पूरा मामला जहाँ तक हुआ है, आशीष नंदी ने जो बयान दिया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने अपने वक्तव्य से पहले ये कहा था कि हो सकता है मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बाद बहुत सारी डिबेट, बहुत सारी चर्चाएं या बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो जाएं। और जहाँ तक डॉक्टर मीरा नंदा जी की बात मैं सुन पाया हूँ तो उससे लगता है कि कहीं समाजशास्त्र से जुड़े हैं, इंटेलेक्चुअल से जुड़े हैं। तो एक आशीष नंदी वो इंटेलेक्चुअल हैं, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद वो जिस तरह की उनकी मानसिकता है, अगर वो इंटेंशनली कोई चीज़ कर रहे हैं, एक मोटिव उनका था, चाहे वो सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए रहा होगा, हो सकता है वो किसी ऐसे अंधेरे में है आशीष नंदी के आज उनको पूरे भारत के मानचित्र पे उनको आने के लिए इस तरह का वक्तव्य दिया, हो सकता है यही मानसिकता हो। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल अगर इस तरह की बात करेंगे, जो आदमी 45 साल से काम कर रहा है, जिसकी पहचान का वैसा क्राइसिस नहीं है कि उसको अगर वो एक बयान दे देंगे तो कुछ ज्यादा लोग जान जाएंगे, उसको पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं। और दूसरी बात, इसके बारे में उन्होंने लगातार ये सफाई दी है कि जिन दो वाक्यों पर ये सारी बात बनाई जा रही है, जिस पे बहस हो रही है, उसके अगले वाले दो वाक्य और उसके पिछले वाले दो वाक्य भी सुने जाने चाहिए। देखिए, जहाँ तक उनकी सफाई का सवाल है, अगर कोई वक्तव्य आया है और उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है तो ये तो काम पुलिस का और कानून का है कि वाकई उनको मौका दिया जाएगा, कानून अपना काम करेगा, उनको मौका दिया जाएगा। और जो जानकारी है, अभी सम्मन उनके जारी हो चुके हैं, शायद कल तक अरेस्ट भी होगा। लेकिन जो डॉक्टर साहब की मैं बात अभी सुन रहा था कि अगर इंटेलेक्चुअल्स के लिए इस तरह का माहौल बनता है, एफआईआर होती है, तो वो डेंजरस है। देखिए, इंटेलेक्चुअल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, समाजशास्त्री हैं, समाज के उत्थान के लिए और समाज के लिए नई परिधियां और नए रास्ते वो निकालते हैं। लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर मानसिकता में संकीर्णता आएगी, चाहे वो दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, जनजातियों के लिए इस तरह का संबोधन वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। क्या आशीष नंदी जी के पास इतने आंकड़े हैं, वो ये बता सकते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? भ्रष्टाचार के जितने मामले उठा लीजिए पूरे देश भर के, कितने दलित उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने ओबीसी के लोग। ललन कुछ कहना मैं इसमें दो बातें जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो मीरा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब भी आप बौद्धिक विमर्श में एक चर्चा कर रहे होते हैं, किसी बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कहीं से शुरुआत करते हैं और कहीं पे अंत करते हैं। तो यदि शुरुआत के कुछ पहलुओं को छोड़ दिया जाए और अंत में और बीच के कुछ वाक्यों को पढ़ लिया जाए तो सत्य की जो तस्वीर है कुछ और होगी। तो मुझे लगता है आशीष नंदी के इस बयान को भी हमें एक टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। एक तो ये बात है, और कोई भी बयान हो, जैसे मीरा ने कहा कि भावनाएं भड़की, स्वाभाविक है भड़केंगी, लेकिन भावनाओं के ऊपर एक हमें रचनात्मक दबाव रखना चाहिए कि कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी शोधकर्ता यदि अपनी बात को कहते हुए हमेशा कॉशियस होकर बात कहेगा तो रिसर्च ही नहीं कर सकता है। तो आशीष नंदी की भी बात को लार्जर जो डिबेट के सवाल हैं उनके साथ जोड़ के देखना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, बहुत से मुद्दों पे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे देखते हैं कि बहुत से हमारे जो दलित इंटेलेक्चुअल हैं, दलित साथी हैं, वो पूरा साथ साथ खड़े होके लड़ाई लड़ते हैं, चाहे एमएफ हुसैन का मसला हो या बहुत से और मसले हों। तो मुझे लगता है यहाँ पे संस्कृति व्याकुल और पहचान की व्याकुलता आगे आ रही है, जो कि आशीष नंदी महान है, वो स्टेटमेंट बहुत माकूल है, मैं इसकी तरजीह नहीं करता हूं। वो स्टेटमेंट हो सकता है बहुत अच्छे दर्जे का ना रहा हो, पर उसको टोटलिटी में तो देखा जाना चाहिए ना। और जहां तक बात जब उन्होंने कह दी कि यदि किसी की भावनाएं भड़की तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मुझे लगता है किसी भी बौद्धिक विमर्श के लिए, किसी भी एक पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और जेल क्या है? जेल एक ऐसी व्यवस्था है जो राज्य हमेशा इस्तेमाल करती रही है प्रतिरोध की आवाज को बंद करने के लिए। तो मुझे लगता है चाहे वो आर्टिस्ट हो, और आर्टिस्ट हमेशा बहुत से शब्दों का प्रयोग करते रहे, बहुत से भंगिमाओं का प्रयोग करते रहे हैं अपनी रचना में,
तो आशीष नंदी यदि किसी भंगिमा के द्वारा उसी अर्ध सत्य को व्यक्त करते हुए अपनी बात कह रहे थे तो उसको इस तरह से कैसे लिया जाए? मेरा मानना अगर वो हमें ना पसंद है तो उसका जवाब उसके साथ डिबेट पे दीजिए, चर्चा पे दीजिए और करके दीजिए। जी संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतनाम कैंथ। सतनाम कैंथ जी, तुसी इस सारे विवाद बारे की कहना चाहोगे? देखो ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉਚਿਤ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸਥਾਨ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ OBC ਆ, SC ਆ, ST ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਹੈ, SC ST OBC ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਆ, ਪਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਕਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੱਪੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੀ, ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੇ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDTV ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲलन ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी ललन। कैंथ साहब, आप जेल की इन मसलों का समाधान है क्या? नहीं, देखो मैं समझदा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो जो उन्होंने बनता सी होना चाहिए, लेकिन मैं समझदा कि जे उन्होंने अपना कहा कि मैं अपोलोजाइज करदा, मैं अपने लफ्ज वापस लेना, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ आगे बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह के ਜਿਹੜੇ इमोशनल मसले हैं। कैंथ साहब, मुझे लगता है कि आशीष नंदी के बयान के बाद पूरे समाजशास्त्री उनको कहीं बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन एक विशेष जातियों को लेकर जो उन्होंने निशाना साधा है, शायद
उस बात को ये नजरअंदाज कर रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार की बात करें वहां तक जायज है, भ्रष्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसमें जाति विशेष नहीं। लेकिन जाति विशेष को टारगेट करके जो आशीष नंदी का बयान आया है, मैं ललन जी को भी ये कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार बात कर रहे हैं कि जेल की, क्या जेल का उसका मसला है? ठीक है, प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनको कानून के अनुसार और संविधानिक जो प्रक्रियाएं हैं, न्यायपालिका का जो प्रोसेस है, उसमें मौका मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। मैं अभी आप लोगों के पास वापस आऊंगा। अभी टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।